भारत का कॉफी किंग, जिसने सब कुछ पा लिया लेकिन खुद को खो दिया। वीजी सिद्धार्थ एक ऐसा आदमी था जिसने भारत में कॉफी पीने का तरीका ही बदल दिया। हर शहर में उसका नाम था, हजारों लोग उसकी वजह से रोज कमाते थे। लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गया। शाम धीरे धीरे ढल रही थी, आसमान में हल्का अंधेरा छाने लगा था। एक कार सड़क पर आगे बढ़ रही थी और उस कार के अंदर बैठे थे वीजी सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के चेहरे पर शांति थी, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा था। कार के अंदर सन्नाटा था। ड्राइवर कभी कभी रियर मिरर से उन्हें देखता। उसे लग रहा था, सर आज कुछ ज्यादा ही चुप हैं। लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं, क्योंकि कुछ सवाल कभी पूछे नहीं जाते। धीरे धीरे कार पहुंचती है मंगलुरु के पास, नेत्रावती रिवर के उस लंबे पुल पर। नीचे नदी बह रही थी, गहरी, शांत और रहस्यमयी। गाड़ी यहीं रोक दो, सिद्धार्थ ने धीरे से कहा। ड्राइवर तुरंत ब्रेक लगाता है। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर उन्होंने कहा, मैं थोड़ा टहल कर आता हूं। और वे दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। अब वो पुल पर अकेले थे। सड़क लगभग खाली थी और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हर कदम के साथ उनके दिमाग में आवाजें गूंज रही थीं। कर्ज, जांच, जिम्मेदारियां, लोगों की उम्मीदें। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये बोझ था जो उन्हें नीचे खींच रहा था। उन्होंने रेलिंग के पास जाकर नीचे देखा। नदी बह रही थी, जैसे सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को तैयार हो। कुछ पल के लिए वो वहीं खड़े रहे, शायद सोच रहे थे, क्या सच में अब कोई रास्ता नहीं बचा? क्या मैं सबको निराश कर चुका हूं? उधर कार के पास खड़ा ड्राइवर इंतजार कर रहा था। 10 मिनट बीत गए, 20 मिनट। अब उसे थोड़ा अजीब लगने लगा। सर अभी तक वापस क्यों नहीं आए? उसने फोन मिलाया, लेकिन नो रिस्पॉन्स। फिर दोबारा, फिर भी कोई जवाब नहीं। अब उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ड्राइवर धीरे धीरे पुल की तरफ बढ़ा, चारों तरफ देखा, लेकिन सिद्धार्थ कहीं नहीं थे। और सच धीरे धीरे सामने आने लगा। कुछ गलत हो गया है। कुछ ही समय में फोन कॉल्स होने लगे। परिवार को खबर दी गई, कंपनी को बताया गया, और फिर पुलिस पहुंची। लोग इकट्ठा होने लगे और नीचे नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। लेकिन नदी चुप थी, जैसे उसने सब कुछ अपने अंदर छुपा लिया हो। पूरी रात बीत गई, फिर एक और दिन, लेकिन कोई जवाब नहीं। और फिर सिद्धार्थ की एक चिट्ठी सामने आई, जिसमें लिखा था, मैं हार गया, मैं अब और नहीं लड़ सकता। उस चिट्ठी ने पूरे देश को हिला दिया। 2 दिन बाद नेत्रावती रिवर के किनारे एक शरीर मिला। वो वही थे, वीजी सिद्धार्थ था। और उस दिन सिर्फ एक इंसान नहीं गया, एक सपना चला गया। एक कहानी खत्म हो गई। वो वापस नहीं लौटा। सिद्धार्थ और उसका परिवार कोई अमीर बिजनेसमैन नहीं था। वो लोग कॉफी के खेतों में काम करते थे बचपन से ही। वो देखता था कि कैसे कॉफी उगाई जाती है, लेकिन उसके दिमाग में एक अलग सवाल था। क्या ये कॉफी सिर्फ खेतों तक ही सीमित रहेगी? क्या इसे दुनिया तक नहीं पहुंचाया जा सकता? यही सवाल एक दिन उसकी जिंदगी बदलने वाला था। सिद्धार्थ ने पढ़ाई पूरी की और फिर नौकरी करने मुंबई चला गया। स्टॉक मार्केट में काम किया, बिजनेस सीखा, पैसा कैसे चलता है ये समझा। लेकिन उसके अंदर एक आवाज थी, तुम नौकरी के लिए नहीं बने हो। उसने बड़ा फैसला लिया। सिद्धार्थ ने नौकरी छोड़ दी और वापस अपने शहर आ गया। साल था 1993। वीजी सिद्धार्थ वापस अपने घर लौट चुके थे, लेकिन इस बार वो सिर्फ किसान का बेटा बनकर नहीं आए थे। वो आए थे एक विजन के साथ। उन्होंने देखा भारत में कॉफी उगती है, लेकिन उसका असली फायदा विदेशों को मिल रहा है। किसान मेहनत करता है, लेकिन प्रॉफिट कोई और कमा रहा है। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया, अगर मैं सीधे किसानों से कॉफी लेकर उसे दुनिया तक पहुंचाऊं तो? ये सिंपल आइडिया नहीं था, ये गेम बदलने वाला थॉट था। 1993 में उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की, अमेलगमेटेड बीन कॉफी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। शुरुआत में कंपनी बहुत छोटी थी, कोई बड़ा ऑफिस नहीं, लिमिटेड रिसोर्सेज और बहुत ज्यादा कंपटीशन। लेकिन उनके पास था कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और रिस्क लेने की हिम्मत। शुरुआती संघर्ष आसान कुछ भी नहीं था। शुरुआत में उन्हें कई प्रॉब्लम्स आईं। किसान पहले से ट्रेडर्स के साथ जुड़े थे, नए इंसान पर भरोसा करना मुश्किल था। उन्होंने खुद जाकर किसानों से बात की,
उन्हें बेटर प्राइस देने का वादा किया। धीरे धीरे ट्रस्ट बनना शुरू हुआ। फिर उसने इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री की। विदेशों में ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स थे। एक नई इंडियन कंपनी को कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने क्वालिटी पर फोकस किया और धीरे धीरे बायर्स को कन्विंस किया। उनके पास पैसा लिमिटेड था और हर डील रिस्की थी। एक गलत फैसला सब कुछ खत्म कर सकता था। उन्होंने रिस्क लिया। धीरे धीरे कुछ सालों में उनकी कंपनी स्टेबल होने लगी। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आने लगे, फॉरेन क्लाइंट्स जुड़ने लगे। अब वो सिर्फ ट्रेडर नहीं थे, वो बन रहे थे एक ग्लोबल प्लेयर। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक दिन उन्होंने कुछ ऐसा सोचा जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने देखा, हम कॉफी उगाते हैं, हम उसे बेचते हैं, लेकिन क्या हम खुद उसे फाइनल कस्टमर तक नहीं पहुंचा सकते? क्या हम इंडिया में कॉफी कल्चर क्रिएट नहीं कर सकते? यहीं से जन्म हुआ एक रेवोल्यूशन का। यही सोच आगे चलकर बनी कैफे कॉफी डे। लेकिन उस समय यह सिर्फ एक आइडिया था, एक ऐसा आइडिया जिसे कोई सीरियसली नहीं ले रहा था। साल था 1996। वीजी सिद्धार्थ अब तक एक सक्सेसफुल कॉफी ट्रेडर बन चुके थे, लेकिन उनके दिमाग में एक सवाल बार बार आ रहा था। हम कॉफी उगाते हैं, बेचते हैं, लेकिन क्या हम खुद लोगों को कॉफी पिला नहीं सकते? उनके दिमाग में बड़ा विजन चल रहा था। उन्होंने विदेशों में देखा था, लोग कैफे में बैठते हैं, बातें करते हैं। कॉफी वहां सिर्फ ड्रिंक नहीं थी, वो एक एक्सपीरियंस थी। उस समय इंडिया में मोस्टली लोग चाय पीते थे। कैफे कल्चर ऑलमोस्ट नहीं था। लोगों को समझ ही नहीं थी कि कैफे में बैठकर टाइम स्पेंड क्यों करें। सिद्धार्थ ने सोचा, अगर मैं इंडिया में कैफे खोलूं तो क्या लोग आएंगे? कोई गारंटी नहीं थी, पूरा आइडिया फेल भी हो सकता था। लेकिन उन्होंने रिस्क लिया। 1996 में कैफे कॉफी डे का पहला आउटलेट बेंगलोर में खुला। शुरुआत में छोटा सा कैफे, लिमिटेड मेन्यू, सिंपल सेटअप, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था। शुरुआत में लोग कंफ्यूज्ड थे। कॉफी पीने के लिए पैसे देकर बैठना, घर पर ही पी लेते हैं। कुछ लोग हंसे भी, कुछ ने इग्नोर कर दिया। लेकिन फिर कॉलेज स्टूडेंट्स आए, दोस्तों के साथ बैठना, बातें करना, टाइम पास करना। सीसीडी उनके लिए परफेक्ट जगह बन गया। एक टैगलाइन जिसने सब बदल दिया, अ लॉट कैन हैपन ओवर कॉफी। ये सिर्फ टैगलाइन नहीं थी, ये एक इमोशन था। लोगों को लगा, हाँ, यहां बहुत कुछ हो सकता है। धीरे धीरे कुछ ही समय में कई कैफे बेंगलोर से दूसरे शहर में और फिर पूरे इंडिया में हर शहर में सीसीडी खुलने लगा। वीजी सिद्धार्थ अब सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे, वो इंडिया के कॉफी कल्चर के क्रिएटर बन चुके थे। उनका मानना था, अगर तुम ट्रेंड क्रिएट करोगे तो दुनिया तुम्हें फॉलो करेगी। 1996 में बेंगलोर के एक छोटे से कैफे में जो शुरू हुआ था, वो आगे चलकर पूरे भारत की लाइफस्टाइल बदलने वाला था। सीसीडी युवाओं की पहचान बन गया। 1700 प्लस कैफे, हजारों कर्मचारी और करोड़ों की कमाई। सिद्धार्थ अब सिर्फ बिजनेसमैन नहीं रहे, वो बन चुके थे इंडिया के कॉफी किंग। लेकिन जितनी ऊंचाई बढ़ती है, उतना ही गहरा होता है गिरने का खतरा। उसने एक साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन उसी के बोझ तले दबने लगा। सब कुछ बाहर से परफेक्ट था, लेकिन अंदर कर्ज बढ़ता जा रहा था। टैक्स की जांच शुरू हो चुकी थी। बिजनेस का दबाव लगातार बढ़ रहा था। रातें लंबी होने लगी थीं, नींद कम होने लगी थी। वो सोचते रहते, अगर सब कुछ टूट गया तो? अंदर की लड़ाई जो कोई नहीं देख पाया। लोग उन्हें देखते थे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, लेकिन कोई नहीं देख पाया एक इंसान जो अंदर से टूट रहा था। जिम्मेदारियां, हजारों एम्प्लॉइज, परिवार और खुद का नाम, सब कुछ एक साथ उनके ऊपर था। एक लड़का कर्नाटक के छोटे से शहर से उठा, जिसने सपना देखा और उस सपने को हकीकत बना दिया। कैफे कॉफी डे सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, वो लाखों लोगों की यादों का हिस्सा बन गई। लेकिन हर जीत की एक कीमत होती है, और इस कहानी में वो कीमत बहुत बड़ी थी। वीजी सिद्धार्थ ने एक एम्पायर खड़ा किया, लेकिन उसी एम्पायर का बोझ उन्हें अंदर से तोड़ गया। 29 जुलाई 2019 वो अचानक गायब हो गए, और 31 जुलाई 2019 नेत्रावती रिवर के किनारे ये कहानी खत्म हो गई। वो हार गए थे या हालात जीत गए?
ये आज भी एक सवाल है, लेकिन एक सच हमेशा याद रखना। सफलता की सबसे ऊंची चोटी पर भी अगर मन शांत नहीं है, तो इंसान अकेला ही होता है। अगर तुम्हें ऐसी रियल और डीप स्टोरीज पसंद हैं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो नेक्स्ट स्टोरी।